बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका पार्ट ए है। इसमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने हैं। हमें IUPAC नोमेनक्लेचर भी दिया गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कॉमन नेम दिए गए हैं। इस तरह के फर्स्ट वन है कि हमें आइसोब्यूटाइलिन दी गई है और हमने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है आइसोब्यूटाइलिन का। इसमें देखें, ये पहले हमने पेरेंट नेम लिखना होता है, लेकिन जब आइसो का वर्ड आ जाता है तो हमें पता है कि ब्रांच को शो करता है। तो जब भी आइसो आए तो आपने उसके लिए ब्रांचिंग लिखनी है। आइसो कॉमन नेम में आता है, तो ब्यूटाइलिन 4 वाली होगी। आइसोब्यूटाइलिन मतलब ऐसी जिसके अंदर एक ब्रांच की फॉर्म में कार्बन लगा होगा और बाकी 3 डायरेक्ट लगे होंगे, और इनके अंदर इन की वजह से एक डबल बॉन्ड भी होगा। 1 2 3 मतलब ये 3 सीधे लगे होंगे और चौथा इनके साथ ब्रांच की फॉर्म में ये मिथाइल आएगा। आइसोब्यूटाइलिन की ये स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है 2244 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। हमने शुरू एंड से करना होता है। ये पेरेंट नेम है 2 पेंटीन, तो पहले हम पेंटीन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, और कार्बन नंबर 2 पे हमें पता है कि इन वाला बॉन्ड आएगा, तो 2 पेंटीन बन गई। अब इसके 2 2 और 4 4 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये 1 2 3 4 और 5, 2 2 ये हो गए 2 मिथाइल, और 4 4 पे ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और हाइड्रोजन इस तरह से हम पूरे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 2,5 हेप्टाडाइन का नेम लिखना है। हेप्टाडाइन पहले ये पेरेंट नेम लिखें। हेप्टेन मतलब 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब डाइन है और वो है 2 पे भी है और 5 पे भी है, तो 2 ये हो गया। यहाँ हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया, तो ये हो गया 2,5 हेप्टाडाइन। बाकी हाइड्रोजन इस तरह से पूरे होंगे। अगले क्वेश्चन में है 4,5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन, मतलब पहले 6 वाली बना लें और उसके कार्बन नंबर 2 पे हमने डबल बॉन्ड शो करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके कार्बन नंबर 2 पे हमें डबल बॉन्ड चाहिए, तो 4 5 पे अब हम लगाएंगे डाईमिथाइल 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे भी हमें मिथाइल लगाना है और यहाँ पे भी मिथाइल लगाना है, तो इस तरह से हाइड्रोजन फिर 7 पूरे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमन नेम पूछा है विनाइल एस्टलीन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एस्टलीन क्या होती है। जब भी कार्बन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ये एस्टलीन होती है। और विनाइल हमने पहले लेक्चर में बताया था कि अल्कीन के अंदर से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसको विनाइल कहते हैं। मतलब अल्कीन, जिस तरह से अल्केन में से हाइड्रोजन कम करने से अल्काइल बनता है, इस तरह से अल्कीन में से हाइड्रोजन कम करने से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है विनाइल। मतलब अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसको हाइड्रोजन एक कम करके CH2 डबल बॉन्ड CH लिखते हैं तो ये विनाइल होगा। और एस्टलीन ये है, तो हम जब इनको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो ये विनाइल एस्टलीन कहलाए। मतलब ये हम विनाइल लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ हमने C ट्रिपल बॉन्ड C जोड़ना है, तो हाइड्रोजन ये पूरे कर लेने हैं। इसके साथ एक ही लगेगा और इसके साथ चूँकि 4 बॉन्ड पूरे हैं तो विनाइल ये हो गया, और ये एस्टलीन, ये कॉमन नेम इस तरह से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जिसमें लिखा हुआ है 1,3 पेंटाडाइन, मतलब हमें 5 कार्बन वाली बनानी और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 1 पे है और एक 3 पे है, तो 5 वाली पहले बना ले 1 2 3 4 एंड 5, और इसके कार्बन नंबर 1 और फिर उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे 2 डबल बॉन्ड है, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 एंड 5। और हाइड्रोजन किस तरह से होंगे CH2, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें लिखा हुआ है 1 ब्यूटाइन का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो ब्यूटाइन मतलब 4 वाला, 1 2 3 और ये 4, और कार्बन नंबर 1 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड लिखना है क्योंकि आइन एंड पे, तो 1 ब्यूटाइन मतलब कार्बन नंबर 1 के ऊपर हम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। हाइड्रोजन इस तरह से हो जाएंगे पूरे। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन का फार्मूला लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे पेंटाडाइन, और पोजीशन नंबर 1 पे और 4 पे हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, 1 2 3 4
एंड 5, 1 2 इनकी पहले नंबरिंग कर लें, 3 4 एंड 5। हमें नज़र आ रहा है कि 1 पे एक डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद 3 n प्रोपाइल है, 3 पे हमें जो नज़र आ रहा है वो n प्रोपाइल है। हमने अगर यहाँ पे आइसो प्रोपाइल नज़र आता तो हम कार्बन नंबर 2 से अटैच करते, और अगर हमें n प्रोपाइल नज़र आ रहा है तो हम कार्बन नंबर 1 इसका अटैच करेंगे प्रोपाइल का, CH2 CH2 CH3। अगर यही हमें यहाँ पे आइसो नज़र आता n की बजाय तो हम इस कार्बन के साथ अटैच करते कार्बन नंबर 3 को। तो कार्बन नंबर 3 पर n प्रोपाइल को हमने डायरेक्ट सीधी चेन से अटैच किया है। बाकी हाइड्रोजन हम पूरे कर लेते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का विनाइल ब्रोमाइड का भी फार्मूला है। विनाइल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या होता है, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो विनाइल बनता है। अब ब्रोमाइड से ब्रोमीन अटैच करने, इसके साथ और कुछ भी नहीं करना, तो ये विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है पेंट, मतलब कार्बन 5 है इसके अंदर। पहले 5 कार्बन लिख लेते हैं, 3 4 और 5, इनकी नंबरिंग भी कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। हमें बताया जा रहा है कि कार्बन नंबर 3 पे ईन है, मतलब कार्बन नंबर 3 पे हमें डबल बॉन्ड बनाना है, और 1 पे आइन है, 1 पे हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, आइन अल्काइन वाला बॉन्ड जो होता है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमने फार्मूला लिखना है 3 मिथाइल और 2 पेंटीन का। 2 पेंटीन मतलब कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, और टोटल कार्बन 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन नंबर 2 पे हमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और 3 मिथाइल, यहाँ पे 3 पे हमने मिथाइल लगाना है, बाकी हाइड्रोजन ही पूरे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमें कॉमन नेम दिया गया है आइसोपेंटेन। आइसो का ऑलरेडी जिस तरह से हम मतलब पढ़ चुके हैं कि हमने ब्रांच की फॉर्म में कार्बन लगाना होता है। तो टोटल 5 कार्बन है, इनमें से एक ब्रांच में आ जाएगा, तो 4 बाकी हमने स्ट्रेट चेन में लिखने हैं। तो स्ट्रेट चेन में 4 लिख लें, और कार्बन एक जो है ना उसको ब्रांच की फॉर्म में CH3 लगा दें, तो ये आपका आइसोपेंटेन बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।